आभा सिंह जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने लीड इंडिया का लखनऊ से जो नेतृत्व किया था, यहाँ की विनर रह चुकी है। साथ ही इंडियन पोस्टल सर्विस। तो आइए, और स्वर्गीय रण बहादुर सिंह जी की पुत्री भी है, वो अपने पिता के जीवन को देखती है। इस बारे में उनके विचार उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। सुश्री आभा सिंह जी। मेरी प्यारी माँ माननीय डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी, सांसद राज्यसभा, शैलेंद्र सिंह पार्षद एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, आज महानगर वासियों के लिए बड़े गर्व का दिन है कि रण बहादुर सिंह जी का नाम इस क्षेत्र से और इस शहर लखनऊ नगर निगम को शत-शत धन्यवाद। श्री रण बहादुर सिंह जी का जिले के पथरौली गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर वे कुछ बच्चों के साथ शहर 8 कोस पैदल पढ़ने आने लगे। समय बीतते घर के सभी बच्चे फेल हो गए, लेकिन श्री रण बहादुर जी उत्तीर्ण हुए और 9वीं कक्षा में उन्होंने जीआईसी सुल्तानपुर में एडमिशन लिया और तब उनके पिताजी ने उनको वहाँ के हॉस्टल में डाल दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि 10वीं में उन्हें मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला। इंटरमीडिएट भी उन्होंने उत्तीर्ण किया बहुत अच्छे नंबरों से। लालटेन में पढ़ के घर में गांव में सब सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी के, और फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ए.एन. झा, जो उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाती थी, वहाँ के सबसे प्रेस्टिजियस मेयर हॉस्टल जो ए.एन. झा भी कहा जाता है, वहाँ पे वो आए। कहाँ पखरौली और कहाँ ए.एन. झा। वहाँ पे उनके जो रूममेट थे वो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी बने, सुरेंद्र सिंह, गोपी अरोरा। इन बीच में इनकी कर्मठता और इनकी मेहनत थी जो इनको कहाँ से कहाँ ले गई। एमएससी फिजिक्स करके उन्होंने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में देहरादून में नौकरी कर ली। 1961 में उनकी शादी श्रीमती तारा सिंह से हुई, जो स्वयं 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री किया हुआ था और आईजी रजिस्ट्रेशन। फील्ड में रहना और 6 महीने परिवार के साथ, ये जूलॉजिकल सर्वे का जीवन के लिए कठिन था। पत्नी की प्रेरणा और परिवार के साथ से उन्होंने यूपी में स्टेट पुलिस ज्वाइन करी और तब जो है समाज को उनकी निडरता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी देखने का मौका मिला। उनकी पहली पोस्टिंग एटा में हुई सर्कल ऑफिसर करके। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त एक दिन खबर आई कि गांव में महावीरा डकैत ने आग लगा दी है और गांव वालों को बंदी बना लिया है। ठीक उसी वक्त उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा में थी और वहां कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन रण बहादुर सिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, फर्ज मेरे लिए पहले है, और वो अपनी फोर्स को लेके पत्नी को उस हालत में छोड़ के चले गए गांव में। पड़ोस के एक रस्तोगी परिवार बच्चे को लेकर तारा जी अस्पताल गई और वहां पे उनकी पुत्री जो आज आपके सामने खड़ी है वो पैदा हुई। 48 घंटे बाद आरबी सिंह लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। ऐसे आदमी को जिसने परिवार से पहले देश को रखा, अपने कर्तव्य को रखा, आज अगर इस सड़क का नाम दिया जा रहा है तो वो नहीं, देश गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे पे आरबी को प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया। महावीरा के एनकाउंटर में भी उनको गवर्नर स्पेशल प्राइज दिया गया था। नैनीताल में जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था, उनकी पोस्टिंग डीआईजी नैनीताल करी गई। टेररिस्ट ने उन पे काफी कोशिश करी अटैक करने की, उनको जेड कैटेगरी भी दी गई, लेकिन रण बहादुर सिंह जी डट कर मुकाबला करते रहे। खाकी के प्रति लोगों के दिलों में सम्मान और अपनापन जगाया। उन्होंने वर्दी की शान में 4 चांद लगा दिए। पर्सनल फ्रंट पर भी उन्होंने परिवार के प्रति अपने दायित्व बखूबी से निभाया। दिन भर बाहर रहने लौटते तो बच्चे सो चुके होते थे। उनकी पढ़ाई के बारे में जानने के लिए वे सुबह 4 बजे बच्चों की रजाई में घुसकर उनको मैथ्स पढ़ाते और उनके हालचाल पूछते। अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई के प्रति भी वे उतने ही सजग थे। आज से 25 साल पहले उन्होंने मुझको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ने और बाद में मीनाक्षी, जो आपके शहर में एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, उनको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजा। विदेश की पढ़ाई बाकी थी, वो इस लखनऊ शहर ने मुझे लीड इंडिया के तहत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजा। पिताजी की मेहनत और इच्छा का सम्मान करते हुए हम चारों भाई बहन ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करी। लड़कियों की पढ़ाई की उनके दिल के बहुत करीब थी। समाज में महिलाओं, लड़कियों के प्रति दमन देखते हुए हमेशा कहते थे कि जितनी शादी जरूरी है उतना ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और अगर समाज में बराबरी चाहिए तो पढ़ो। सादा जीवन और उच्च विचार, यही उनका ध्येय था। दफ्तर और परिवार, यही उनका संसार था। अभी मुझे एनपीए में एक 87 बैच के आईपीएस अफसर मिले
और उन्होंने कहा कि आपके माँ का नाम तो हर कोई जानता था, क्योंकि पहला कदम घर में पड़ता था और तारा शब्द गूंज जाता था। ये था उनका पत्नी प्रेम। घर आज पिता से मिली बेपनाह मोहब्बत और संस्कार की वजह से आज हम लोग जो भी जिस मकाम पे हैं, उनके संस्कारों की वजह से हैं, और आगे करने की चाह जो है उन पिताजी के दिए हुए संस्कार है। एक छोटी सी कविता मैं अपने पिता को आज अर्पित कर रही हूँ। कान मठा दी, भर दी स्फूर्ति, नया उत्साह मेरे पिता। वह अर्जुन जिसकी आंखों से मैंने अपना लक्ष्य देखा, वह द्रोणाचार्य जिसकी प्रेरणा ने दिया मुझे भीड़ से अलग मुकाम, वह भीष्म जिसने दिखाई मुझे सत्य और त्याग की राह। सीखा मैंने उनसे धैर्य के साथ फैसले पर अडिग रहना, भ्रष्टाचार और अन्याय को न सहना। मेरे पापा कितने अच्छे थे आप, आपने सिखाया अभावों में भी मुस्कुराना, तकलीफों में भी गुनगुनाना। आज मुझे होता है गर्व, मेरा बढ़ता है मान, जब लोग कहते हैं ये है उनकी संतान। वो जो दुष्टों की छाती पे चढ़ जाता था, कमजोरों के हक के लिए लड़ जाता था, वो जो सादगी की पहचान था, वो जो वर्दी वाला इंसान था, वर्दी वाला इंसान था मेरे पिता।